नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई का सबसे हॉट विधानसभा मानकुर शिवाजी नगर विधानसभा, जहां पर दो बड़े धुरंधर खड़े हैं। लेकिन दो धुरंधरों को मात देने के लिए सिराज जी खड़े हैं और वंचित बहुजन आघाड़ी से पहले भी 5 साल पहले चुनाव में खड़े थे और इस बार वापस वंचित बहुजन आघाड़ी ने इनके ऊपर एक बड़ा भरोसा जताते हुए मानकुर शिवाजी नगर विधानसभा से उम्मीदवारी दिया है। सबसे पहले तो आपको अभिनंदन, एक बड़ी पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा जताया है। देखिए, जैसे मैं 2012 से लेके 2017 तक नगर सेवक था, इंडिपेंडेंट एक आज़ाद नगर सेवक था। मैं लोगों को मेरा काम बताते हुआ, मेरा काम का तरीका बताते आया। गोंडी के अंदर आज जो भी काम है, यहाँ पे देखिए आप, गोंडी के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उद्यान है, माता अम्बेडकर उद्यान है, 100 महाराज उद्यान है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, शहीद स्मारक है। जो भी गोंडी के अंदर बड़ा मैंने जो काम करके दिखाया, आज तक किसी ने नहीं किया। नगर से रहते हुए स्टैंडिंग कमेटी में था मैं, और मैंने काम करके दिखाया लोगों का। इस वजह से लोगों का विश्वास मेरे साथ में है और मैं यहाँ का लोकल हूँ। लोकल लोग के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, हर यहाँ की हर समस्या जानता हूँ। यहाँ पे 15 साल देखो आबू हाशिम आज़मी को लोगों ने दिया और उसके बदले उनको क्या मिला लोगों को मालूम है। और बाहर से आ गए, बाहर से आने वाले को भी कोई इधर लाइक नहीं कर रहा है कि वो यहाँ पे टिकट मिली तो यहाँ पे आ रहे। इससे पहले जब कोरोना थी, इससे पहले महामारी थी, यहाँ पे मर्डर हो जा रहा था, ये हो जा रहा था, क्या क्या नहीं हो रहा था। वो भी मुस्लिम कैंडिडेट थे, आमदार थे, तो यहाँ की आवाज़ क्यों नहीं उठाए उन्हें अभी तक का। अब क्यों आ रहे हैं यहाँ पे लड़ने के लिए कि उनको पार्टी ने टिकट दी करके। इसलिए ये अपनी समझो ये करने के लिए, अपने मतलब के लिए आ रहे हैं। इनको कुर्सी से मतलब है यहाँ की। और ये बार जनता जनार्दन से मेरे को उम्मीद है कि वो ज़रूर मेरा साथ देंगे, मेरा सपोर्ट करेंगे, इसलिए कि मैंने लोगों का काम किया, लोगों को करके दिखाया। और मैं एक ताकत से मेरे साथ खड़ा। 2019 में भी मैं था इंडिपेंडेंट, जब खड़ा हुआ था तो भी लोगों ने मुझे 10,000 वोटों से जिताया, मतलब ये दिया था, सपोर्ट किया था। और अभी भी वंचित आघाड़ी, बहुजन वंचित आघाड़ी जो पार्टी है, माशाल्लाह उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ प्रकाश अम्बेडकर साहब का, जो मुझे भरोसा किया मेरे ऊपर। और उनके पर्सनल यहाँ पे 34,000 वोटर है, जिसमें से मुझे उम्मीद है कि ये बार उनका मनपसंद कैंडिडेट है और 25,000 मेरे को वोट आएगा। तो सिराज भाई, मैं जानना चाहूँगा कि आप नगर सेवक थे, आप पब्लिक और जनता के बीच में जो दो बड़े धुरंधर खड़े हैं शिवाजी नगर में, जो 15 साल जिनको पब्लिक ने दिया है और जो कुरला से भी आए हैं, ये दोनों उम्मीदवार जो है बाहर के, आप स्थानीय के, आपने खुद कहा, तो क्या लगता है कि शिवाजी नगर गोंडी विधानसभा के, मानकुर विधानसभा के जो लोग हैं, इनको बाहर के उम्मीदवारों को जिताने की आदत पड़ गई है या स्थानिक पसंद नहीं है? ये बार शिवाजी नगर के लोगों की आँख खुल गई है कि 15 साल एक बार देख लिए, और 15 साल के बाद ये इनकी आँख खुल गई है कि भाई अब गलत हुआ। इससे पहले कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा रहते थे कि यहाँ पे इन लोग ऊपर पूरा मैनेज कर लेते थे। आज बाहर से भी कैंडिडेट आए, बाहर वाले को ये बार बाहर ही रहेंगे, ये बार स्थानिक उम्मीदवार रहेगा। लोग का प्यार मेरे लिए इसलिए है कि लोगों ने मेरा काम देखा है, मेरे साथ विश्वास किया और मैंने उनका विश्वास पे खड़ा उतरा हूँ। और ये बार वो चाहते हैं कि लोकल उम्मीदवार रहे, इनका जो इनके बीच में से रहेगा, जो इनको जानने वाला रहे, इनको समझने वाला रहे। और मेरे तरफ से मेरे साथ में गोंडी की पूरी आवाम खड़ी है, मेरी माँ बहन खड़ी, माझी लाड़की बहन, जिसका हम लोग ने 40,000 फॉर्म भरे थे, जिसमें से 38,000 लोगों को भी पैसा आया। हम गवर्नमेंट की बहुत सी ऐसी स्कीम लोगों तक लेके गए। और हम लोग का काम जो है सोशल एक्टिविटीज़ लोगों के लिए रहता ही हमेशा। और इस बार भी ये बार देख लेना इंशाल्लाह 20 तारीख को लोगों का सपोर्ट। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि मानकुर शिवाजी नगर जो विधानसभा है, सबसे पहला तो लोगों का जो मुद्दा है, प्रॉब्लम है डंपिंग ग्राउंड। दूसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा है SMS बिल्डिंग, जो कंपनी है जहाँ पे पूरे मुंबई का ड्रग्स जलाया जाता है। तीसरा मुद्दा है नशे का। इन तीनों मुद्दों पे कैसा काम करेंगे अगर चुनाव जीत कर आते हैं? देखो, सब में पहला डंपिंग ग्राउंड के लिए तो मैं 2014-15 में मैं और सलीम द बॉस हम लोग साथ में इसका भूख हड़ताल पे बैठे थे। उसके बाद से यहाँ पे धुआं उठना बंद हो गया। पहले इतना धुआं होता था यहाँ पे कि कोई हद ही नहीं रहती थी, लोग परेशान हो जाते थे धुआं की वजह से। आज जो है वो धुआं ख़त्म हो गया। इसलिए ख़त्म हुआ कि हम लोग ने वहाँ पे कार्रवाई की गई है, वहाँ पे जो केमिकल मारा जा रहा है और पूरी बाउंड्री लगी है, CC कैमरा लगे, सिक्योरिटी गार्ड है। उसके जो जलाया जाता था कचरा, उसकी वजह से जो माफिया लोग जो जलाते थे, उसके जो धुआं उठता था उसमें लोगों को परेशानी होती थी। आज वो धुआं भी बंद हो गया। प्लस दूसरा SMS कंपनी को आप लोग तो मालूम है 15 साल से जो SMS कंपनी जो गोंडी के लिए एक जहरीली
जहरीली हवा फैला रही है, इतनी जहरीली कि आप लोग एक सिगरेट पीते तो सिगरेट को पूरा फेफड़े ख़राब कर देती। पर ये जो इसकी SMS की जो ये बायोमेट्रिक जो प्रोजेक्ट प्लान जो बनाया गया है, इसके अंदर बॉडी के पार्ट जलाए जाते हैं, जो आदमी जो मतलब उसके धुएं से कई लोगों को कई किस्म की बीमारी हो रही है, और दमे की बीमारी, टीबी की बीमारी, हर किस्म की बीमारी हो रही है। और मैं देखना इंशाल्लाह ज़रूर ये चीज़ को, डंपिंग को और इसको बंद करा के रहूँगा SMS कंपनी को इंशाल्लाह। चाहे हमको नशे के खिलाफ आपका क्या मुहिम है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इस बार जो मुद्दा बनाया जा रहा है, SMS कंपनी को साइड में कर दिया गया, डंपिंग ग्राउंड को साइड में कर दिया गया, मुद्दा जो सबसे ज़्यादा है मौजूदा जो अभी नवाब मलिक जो यहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनका कहना है कि नशा घर घर बिक रहा है, नशा घर घर में हो रहा है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखो, नशा जो है, नशा जो घर घर में बिक रहा है, ये बात तो सही है। नशे के लिए इन लोग ने कुछ किए नहीं, आगे 15 साल में इन्हें कुछ नहीं किए। और जैसे नवाब मलिक साहब ने बोले कि नशा घर घर बिक रहा है, तो इससे पहले तो तुम भी आमदार थे, तुम भी बाजू में थे ना, तो तुमको भी आवाज़ उठाना चाहिए था। अब क्यों नशा घर घर में बिक रहा है? तो आज से नहीं, ज़माने से ना हमारे मुस्लिम लीडर के नवाब मलिक साहब एक हम लोग एक रहनुमा मांग के चलते थे। अगर वो आवाज़ उठाते, इससे पहले गोंडी की अगर आवाज़ उठाते, तो हम लोग सोचते कि ये गोंडी से मोहब्बत करते। चुनावी जुमला है ये, समझ जाओ आप लोग, अब बोलने की बात नहीं है, समझदार को इशारा काफ़ी है। गोंडी अभी तरक्की पे जाएगा इंशाल्लाह, नशे को ख़त्म करेंगे हम लोग, नशे को ख़त्म करेंगे और इंशाल्लाह एजुकेशन में काम करेंगे यहाँ के लोगों के, यहाँ के बच्चों लोग के लिए। देखो, एजुकेशन नहीं है, जिसके अंदर एजुकेशन आ जाता है उसको नशा नहीं पकड़ेगा, और जिसके अंदर एजुकेशन नहीं रहेगा वो नशा पकड़ेगा। ऐसे बच्चों लोग को जो एड्रॉप हो गए, जो किसी वजह से, गरीबी की वजह से पढ़ नहीं पाते, जो पढ़ाई छोड़ दिए 5वीं 8वीं, हम उनके लिए ध्यान देंगे, उनको एजुकेशन देंगे। एजुकेशन के बाद गोंडी के अंदर एक रिहैब सेंटर भी बनाएंगे, जो बच्चे जो नशे में हो गए उनके लिए भी हम लोग परिवर्तन लाने चाहेंगे कि वो उसके अंदर, उनके अंदर भी डेवलपमेंट है, उनको भी अंदर एजुकेशन आए। कि हर माँ बहन चाहती है कि हमारा बच्चा, हमारा भाई एक अच्छा हो, एक नेक इंसान बने, एक एजुकेटेड बने, और उसकी पहचान उनके घर वाले से। हमारा बच्चा कोई ये नहीं बने कि नशा करने वाला बने, या किसके ऊपर मर्डर कर देवे या जेल चले जावे, कोई माँ नहीं चाहती है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी माँ बहन मेरा साथ देंगे। मोहम्मद सिराज, मतलब आप वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार है, तो क्या लगता है कैलकुलेशन पूरा बदल रहा है, माहौल बदल रहा है? क्योंकि कल अजीत पवार ने जो रैली किया है उसमें बड़ी संख्या में लोग दिखे, तो उनका दावा है कि हम जीत रहे हैं। देखो, आप लोग देखो, बड़ी संख्या को मतलब ये सब पैसे वाले पब्लिक थी इनके पास में, और लोकल पब्लिक कोई नहीं थी, लोकल पैसे वाली पब्लिक थी, और बेचारी इधर के गरीबी के हिसाब से बेचारे लोग भी आ जाते। ये इनके कार्यकर्ता देखो कि कितने, इनका अजीत दादा पवार का यहाँ पे कोई पोजीशन भी नहीं है, कोई यहाँ पे इनका संगठन भी नहीं है। क्यों? अभी नई यहाँ पे संगठन है, राष्ट्रवादी का संगठन था, जो अभी माननीय आबू हाशिम को भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, शिवसेना की तरफ से भी नहीं सपोर्ट हो रहा है, ना कोई पार्टी की तरफ से उनको सपोर्ट भी नहीं हो रहा है। ये तरफ बाहर है, यहाँ पे उनका संगठन है। संगठन तो हमारा कि हम लोकल है, हमारा संगठन बना हुआ है, हम लोकल है। मैं आज़ाद जीत के आया हूँ, आज़ाद लोगों के बीच में, और खाली हवाई रैली निकालने से कुछ नहीं होता है। ये हम लोग ग्राउंड पे खाली पब्लिक लोग घुमाने से अजीत दादा पावर, घर आपका कैंपेनिंग चल रहा है? घर घर हमारा कैंपेनिंग है, घर घर हमारा काम है। माझी लाड़की बहन का हम लोग ने 40,000 फॉर्म भरे, 40,000। यहाँ पे 1,40,000 वोटर है, लेडीज़ 1,40,000 ये लेडीज़ वोटर है, 1,60,000 जेंट्स वोटर है। ये सब वोटर लोग हैं इंशाल्लाह, जिसमें से आधे 50% भी अगर मेरे को वोट गिरता है मेरी माँ बहनों का, तो भी मैं पार हुए बात। क्या लोगों से अपील करेंगे कि आपको? मैं लोगों से अपील करता हूँ कि मेरी माँ बहनों, मेरे दोस्त लोग, यंग स्टार, आप लोग मेरा साथ दो, आप लोग मेरा सपोर्ट दो। मैं गोंडी के लिए पहले भी खड़ा था, अभी भी खड़ा हूँ। मैं 1 रुपये में एम्बुलेंस भी करा के दिया था, फ्री ऑफ चार्ज एम्बुलेंस का, पूरे वार्ड के लिए मेरे कार्यक्रम में करा के दिया। उसके बाद मैंने 1 रुपये में शादी का हॉल चालू करा के दिया कि यहाँ के गरीब बच्चों की 1 रुपये में शादी हुई। इनके नगर सेवक, यहाँ के आमदार जितने हॉल बनाए, जिसका 40,000, 50,000, 60,000 पैसा लेते, 1 लाख रुपए तक लेते, मैं इंशाल्लाह मैं फ्री करूँगा, फ्री करके दिखाऊंगा हर वार्ड के अंदर, और मैंने किया भी। और यहाँ से डंपिंग हटाएंगे, और सारे हर एक मुद्दे पे जो गोंडी के लिए, आवाम के लिए, यहाँ की माँ बहन के लिए जो अच्छा रहे, हम वो करेंगे और करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। मतलब आप काम करने वाले, भौकाल नहीं? मैं काम करके दिखाया, और दिखाया भी हूँ। 2012 से लेकर 17 तक मेरा काम बोलता है, और इंशाल्लाह ये बार भी आप लोग मेरे को चुन के लेके आओ। पूरे ये अंदर 171 तालुका इंशाल्लाह मैं चेंज करके दिखाऊंगा। क्या कहेंगे? सिराज जी खड़े हैं चुनाव में, किस तरह आप लोग का सपोर्ट है इनके लिए? मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि धुरंधर 2 नेता,
ये धुरंधर नहीं है, बंदर है। अगर धुरंधर होता ना तो ये गोवंडी में कॉलेज बनाते, अगर धुरंधर होता ये हॉस्पिटल बनाते, अगर धुरंधर होता तो डंपिंग बंद कराते, अगर धुरंधर होते तो SMS कंपनी बंद कराते। अगर वाकई में कोई नेता है तो शेख मोहम्मद सिराज है, जिसने हॉस्पिटल बनाया, जिसने डंपिंग का धुआं बंद कराया, जिसने एम्बुलेंस लाया, जो लोकल है, जिसने लोकल लोगों का काम किया। अरे ये सिर्फ अपने आप को ईडी से बचाने के लिए गोवंडी का इस्तेमाल करते हैं और मीडिया इनको धुरंधर बना देती है। अरे आज गोवंडी के नौजवान नशे, मर्डर, क्राइम, 1.5 साल की बच्ची का मर्डर हो गया। ये काहे के धुरंधर है? अरे ये बंदर है, गोवंडी को बर्बाद कर दिया। अब इंशाल्लाह 20 तारीख को गोवंडी की आवाम ये गैस सिलेंडर पे वंचित बहुजन आघाड़ी शेख मोहम्मद सिराज को जिताएगी और गोवंडी में बदलाव लाएगी। गोवंडी में बदलाव आएगा। अब लोकल स्थानिक उम्मीदवार जीतेगा। 15 साल से जो विधायक है वो तो रहते हैं कुलाबा में, तभी गोवंडी के लोगों ने बदलाव क्यों नहीं किया? आप लोगों ने क्यों इसका जंग नहीं छेड़ा? गोवंडी के लोगों का काम बदलाव करने का नहीं है। जो हमारे विधायक है ना, गोवंडी स्लम है, यहाँ मजदूर तबके के लोग हैं, सुबह काम पे आते हैं ना, रात को 12 बजे 200 रुपये काम पे लगते, वो बदलाव करने निकलेंगे। अरे गोवंडी ने सोचा ये कौम की बात करते हैं, ये सब कौम की बात करते हैं। जैसे शेख मोहम्मद सिराज ने कहा ये नवाब मलिक नशे को लेके बात कर रहा है। अरे पालक मंत्री रह चुका, कैबिनेट मंत्री रह चुका, लीडर, उससे पहले गोवंडी की याद नहीं आई। बस आते साथ उसको सब कुछ इनको सबको गोवंडी की याद आ रही है। गोवंडी के लोग अपने आप में वो एक तो सबसे बड़ी मार है अडानी की लाइट बिल की मार। वो अपने लाइट का बिल दे या किराया दे या अपने बच्चों का एजुकेशन करे, इतना लाइट का बिल आता है। शेख मोहम्मद सिराज जीतेगा तो गोवंडी में 300 यूनिट इंशाल्लाह बिजली फ्री होगा, फ्री एजुकेशन होगा, सारे वे काम होंगे। शेख मोहम्मद सिराज इससे पहले भी नगर सेवक था, उसका चाली में घर है, आज भी घर है, वो गोवंडी में वही चाली में रहेगा। MLA बनने के बाद भी वही चाली में रहेगा, वो एक ही घर रहेगा, वही गोवंडी में रहेगा। कोई कुलावा कोई हो बाहर से नहीं है। ये गोवंडी हमारा अपना है। गोवंडी जीतेंगे, गोवंडी के लोग जीतेंगे, गोवंडी की आवाम जीतेगी। गोवंडी ये जितने भी बाहर वाले हैं अब सबको सफर की दुआ पढ़ाएंगे। शेख मोहम्मद सिराज गैस सिलेंडर निशानी याद रखना गोवंडी वालों, गैस सिलेंडर का बटन दबा के ये बाहर वालों को सफर की दुआ पढ़ा दो, शेख मोहम्मद सिराज को जिता दो। सोचिए कि शेख मोहम्मद को जिताने के लिए किस तरह की मुहिम चलाई जा रही है, क्या कहेंगे? शेख मोहम्मद जी के साथ में आप लोग हैं, प्रचार कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, कितनी ज़रूरत है ऐसे युवक की शिवाजी नगर विधानसभा को? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा ये जो चुनाव है, ये जैसे आपने कहा कि दो धुरंधर और शेख मोहम्मद सिराज का चुनाव नहीं है। ये चुनाव बाहरी वर्सेस स्थानिक का है और ये जो चुनाव है ये गोवंडी के भविष्य बदलने वाला चुनाव है। अब सिर्फ गोवंडी की बात ना करते, मैं बात करूँगा PMJP कॉलोनी मानखुर्द की बात करूँगा। आप देखिए PMJP कॉलोनी में इतनी इमारतें हैं, लल्लू भाई कंपाउंड में इतनी इमारतें हैं जो जर्जर हालात में हैं। आप खुद पत्रकार हैं, मीडिया वाले हैं, आप मुझे एक इमारत बताइए, एक हमारे विधायक जी जो 15 साल से सत्ता में हैं उनका एक लेटर बता दीजिए या एक इमारत बता दीजिए जहाँ पे इन्होंने अपने फंड से बिल्डिंगों का रिपेयर किया हुआ है। आप तो ठीक है, मैं आपके पास में रहता हूँ, यहाँ कभी सफाई नहीं होती। जी, वो नहीं हुआ है। दूसरी बात हो रही है क्राइम की, ठीक है, एजुकेशन की सुविधा नहीं है। देखिए, ये गोवंडी जो है ये गरीब तबके लोग हैं, हमारे दलित समाज हैं, हमारे मुस्लिम समाज, माइनॉरिटी के लोगों का यहाँ पे तबका है, वो पॉपुलेशन यहाँ पर है। इनको ये गरीबी में हालत में जीते हैं। यहाँ पर कोई लोकल कॉलेज नहीं है, ठीक है, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। तो एक बात बताइए, क्या हमारे बच्चों को IAS IPS बनने का अधिकार नहीं है? क्या गोवंडी के बच्चों को गवर्नमेंट जॉब करने का अधिकार नहीं है? क्या हमारे बच्चे डॉक्टर नहीं बनेंगे? यहाँ पर कोई इन्होंने 15 साल में क्या कोई मेडिकल कॉलेज लाया है या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज लाई, कोई डिग्री कॉलेज लाई? तो एजुकेशन पर कोई काम नहीं हुआ है। जो हमने अपना मैनिफेस्टो हम जो कल जाहिर करने वाले हैं उसके कुछ मुद्दे आपको मैं बता दूं। हम गोवंडी शिवाजी नगर मानपुर विधानसभा के हर एक वार्ड में एक एजुकेशन सेंटर, स्टडी सेंटर हम खोलने जा रहे हैं और वहाँ पर फ्री लाइब्रेरी होगी जो हमारे विधानसभा के हर एक बच्चे 24 घंटे वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। उनको लाइब्रेरी के थ्रू हर सारी बुक की सुविधा उनको प्राप्त होगी, जो चाहे वो किताबें पढ़ सकते हैं, एजुकेशन में कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई एजुकेशन की बात। दूसरा मैं कहना चाहूँगा जो खुली जगह है, ठीक है, आप बताइए विधायक जी ने 15 साल में कितने गार्डन बनाए, कितने पार्क बनाए? जो यहाँ की जो शिवाजी नगर मानखुर्द की जनता को बाहर से शिफ्टिंग दिया गया आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले वो ऐसे चाली में फैले हुए थे, आज उनको ऐसे जेलों में रखा गया है। बाहर खुला स्पेस नहीं है, गार्डन नहीं है। क्या हमारे विधायक जी एक गार्डन नहीं बना सकते थे 15 सालों में? बच्चों के लिए कोई पार्क है? तो ओपन स्पेस, सोशल डेवलपमेंट में उन्होंने कोई काम नहीं किया। तीसरा मैं आता हूँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। आप बताइए कि 15 सालों में उन्होंने कितने जॉब फेयर लगाए,
एक बता दीजिए, आप एक मुझे जॉब फेयर का आप मुझे कोई सबूत दे दीजिए, ठीक है। आप नहीं दे पाएंगे क्योंकि उन्होंने किया ही नहीं है, ना कोई जॉब फेयर लगाया है। या फिर ये बताइए कि बाजू में नई मुंबई के आगे MIDC है, ठीक है, थाने MIDC है, पावने में, तो MIDC के किसी कंपनी में उन्होंने यहाँ के लोकल रहवासियों को नौकरी पे लगाने की कोई एक लेटर लिखा, कोई एक सिफारिश की, किसी को नौकरी पे लगाया? नहीं, किसी को नहीं लगाया। देखिए यहाँ पर बेरोज़गारी चरम पर है, यहाँ के लोग हताश और निराश हैं। तो ये जो चुनाव है, यहाँ के लोगों की हताशा निराशा ख़त्म करके उनके उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने का चुनाव है। ये धुरंधरों का चुनाव नहीं है। देखिए, कोई कुलाबा से आ रहा है, कोई कुरला से आ रहा है, कल कोई कनाडा से आएगा, तो अब ये नहीं चलेगा। अब गोवंडी के लोग अपना खुद का भविष्य खुद निर्धार करेंगे, अपने प्रगति पथ पर वो खुद चलेंगे। ये वो चुनाव है, ठीक है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, आपके उम्मीदवार हैं यहाँ पे मानकोर शिवाजी नगर विधानसभा से, बड़ी बड़ी मीडिया सिर्फ यही 2 कैंडिडेट के ऊपर फोकस कर रही है, जैसे कि आपने बताया कि यह स्थानिक है, ये पहले नगर सेवक रह चुके हैं, तो क्या जानबूझकर ये जाल फैलाया जा रहा है कि बाहर के लोगों को ही जिताया जाए? अरे ये आवाम तो सब जानती है पहले से, ये गोदी मीडिया है, ओके। इनको लिफाफा मिलता है बड़े बड़े, ये एंकर कहाँ थे और कहाँ पिच गए। तो मीडिया तो बिका हुआ है, गोदी मीडिया, बड़ी मीडिया जानती है। आज जो कुछ अगर जनता की आवाज़ उठा रही है, तो आपके जैसे सोशल मीडिया आवाज़ उठा रही है, क्योंकि वो तुम्हारे भी आमदार है, हमारे भी आमदार है, हम यहाँ के लोकल है। तो ये बड़ी मीडिया, ये इनको लिफाफा, इनके पास पैसा है और इन्होंने पब्लिक का पैसा लेके पब्लिक से करप्शन लेके पब्लिक का सत्यानाश किया है, कभी कोई विकास नहीं किया। आप देखना इस टाइम गोवंडी में बदलाव आएगा और ये जिनका घर है बाहर जाएंगे ये लोग। जी हाँ, गोवंडी में मुंबई का सबसे हॉट जो मानकोर विधानसभा है, मानकोर शिवाजी नगर, बदलाव होगा, स्थानीय को लोग चुनकर लाएंगे, ऐसा अपील किया जा रहा है। और आपने देखा कि मोहम्मद सिराज जी का क्या कहना है, जो वंचित बहुजन आघाड़ी से उम्मीदवार है, लेकिन शिवाजी नगर में कई बड़े मुद्दे हैं, लेकिन सिर्फ ड्रग्स और नशे को ही निशाना बनाया जा रहा है। कई ऐसे वादे हैं जो विधायक ने पूरा नहीं किया, कई ऐसे बड़े काम हैं जो शिवाजी नगर गोवंडी के लिए करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन 15 साल सिर्फ विधायक रहे, वोट लेते रहे, कौम के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाते रह गए। अब दूसरा जो उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, नवाब मलिक जी, उनकी भी बड़ी बड़ी बातें और वीडियो सामने आई है, लेकिन देखना ये है कि स्थानीय लोग किसे चुनते हैं, क्या बाहर वाले को, क्या स्थानिक उम्मीदवार को चुनते हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन कहीं ना कहीं मोहम्मद सिराज जी को बड़ी जो चैनल है, बड़ी जो मीडिया है, इग्नोर कर रही है, क्योंकि ये गेम पलट सकते हैं, ये चुनाव जीत कर आ सकते हैं। कैमरामैन आनंद गौड़ के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई, शिवाजी नगर विधानसभा।